अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 3 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। खरसिया से जशपुर जा रही थी ये बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। बागबहार थाने के डूमर बहार की ये घटना है, तो ये बड़ी खबर है। और दीपक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। दीपक, क्या स्थिति है जो घायल हैं? आपको बताऊं कि आज ये जो बस है खरसिया से जशपुर आ रही थी और इसी दौरान जब ये बस बागबहार थाना क्षेत्र के डूमर बहार के पास पहुंची तो ये बस जो है अनियंत्रित हो गई, क्योंकि सामने जो है सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था और उस गड्ढे को बचाने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। सभी को जो है कांसाबेल अस्पताल लाया गया है, जहां से कुछ लोगों को बड़े अस्पताल रिफर किए जाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। रफ्तार एक बड़ी वजह बनी। ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की भी होती है कि जो बड़े वाहन हैं कम से कम उनकी रफ्तार तो नियंत्रित रहे। दीपक प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि जो कटनी गुमजा नेशनल हाईवे है, इसका निर्माण जो है लंबे समय से चल रहा है और इस दौरान जो है कई जगहों पर जो है बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन जो तेज रफ्तार वाहन है वो नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस का रुख जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आए दिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके बावजूद जो है प्रशासन मौन बैठा हुआ है और लगातार जो है स्थानीय लोगों की मांग है कि जो इस तरीके से दुर्घटनाएं होती हैं और जो तेज रफ्तार वाहन है उन पर लगाम लगाने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले पत्थर गांव में भी एक बड़ा हादसा हुआ था तेज रफ्तार की वजह से, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है पुलिस सतर्क नहीं हुई है। तो आने वाले समय में पुलिस को चाहिए कि जो तेज रफ्तार वाहन है उन पर लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कांकेर से बड़ी खबर है। गढ़िया पहाड़ के जंगल में आग लग गई। असामाजिक तत्वों ने बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगाई है और आगजनी की सूचना मिलते ही वन अमला हरकत में आ गया और अभी भी लगातार कोशिशें जारी हैं आग पर काबू पाने की। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें कांकेर से सामने आई हैं। गढ़िया पहाड़ के जंगल में ये आग लगी हुई है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने आग लगाई। और अब खबर कवर्धा से, जहां पानी की तलाश में एक लकड़बग्घा गांव तक आ पहुंचा। एक ग्रामीण के घर में घुसकर बकरी को उसने अपना शिकार बना लिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद वन अमले ने लकड़बग्घे को पकड़ लिया। लोहारा थाना क्षेत्र के बिरनपुर खुर्द गांव का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां पानी की तलाश में एक लकड़बग्घा गांव तक आ पहुंचा और ग्रामीण के घर में घुसकर उसने एक बकरी को भी शिकार बनाया है। कड़ी मशक्कत के बाद अब वन अमले ने इस लकड़बग्घे को पकड़ा है। लोहारा थाना क्षेत्र के बिरनपुर खुर्द गांव का मामला। और शादी को यादगार बनाने के लिए पैसा, शोहरत से ज्यादा प्यार और क्रिएटिव दिमाग मायने रखता है। हमारे देश में यह बात साबित करने वालों की कमी नहीं। जी हां, आपने जिंदगी में बहुत सी शादियां देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कुछ शादियां जो हैं जरा हटके। सिंगरौली में पंचायत ने एक 16 साल की नाबालिग की शादी 32 साल की तलाकशुदा महिला से कराई है। मामला पुलिस में आ पहुंचा है। दरअसल नाबालिग युवक का 2 मर्दों से तलाकशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सिंगरौली से हैं, जहां एक 16 साल के युवक की शादी 32 साल की महिला से कराई गई। हालांकि देश में विवाह के लिए उम्र के अलग पैरामीटर हैं। ऐसे में ये शादी कानूनी तौर पर कहां ठहरेगी, ये अलग मसला है। लेकिन सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना के खुटार में एक पंचायत बैठी और सरपंच ने 16 साल की नाबालिग प्रेमी की शादी 2 पतियों से तलाकशुदा 32 साल की महिला के साथ कराने का फैसला सुना दिया। दरअसल नाबालिग युवक का खुटार गांव की रहने वाली तलाकशुदा महिला से साल भर से ज्यादा वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर परिवार वालों ने नाबालिग युवक की शादी कोयल खुद गांव में तय कर दी।
लेकिन जब महिला को इस बात की भनक लगी तो वो प्रेमी के घर जा पहुंची, जमकर हंगामा भी किया। आखिरकार मामला पंचायत में पहुंचा। तब नाबालिग की शादी 32 साल की महिला से कराई गई, लेकिन अब प्रकरण थाने पहुंच चुका है। इधर नाबालिग के पिता का आरोप है कि पंचायत ने बेटे की जबरदस्ती तलाकशुदा महिला से शादी करा दी। ग्राम पंचायत द्वारा, सरपंच द्वारा जो मतलब हमारे लड़के को मतलब शादी कर दिए, जबरदस्त कर दिए। लड़की की उम्र है 32 साल, हमारे लड़के का रोहित कुमार की उम्र है 17 साल। इतना दबाव डालते हुए जबरदस्त शादी कर दिए। सरपंच द्वारा शादी हुआ है, पंचायत द्वारा शादी हुआ है। लड़के की मां के भी ऐसे ही आरोप। बेटे की सरपंच ने जबरदस्ती शादी करा दी। लड़के की मां के मुताबिक सरपंच कहते हैं जब लड़का लड़की राजी हैं तो फिर क्या दिक्कत है। हालांकि इस पर भी लड़की की मां कहती है कि लड़के की मर्जी नहीं बल्कि पंचायत की जबरदस्ती चली है। पुलिस कोई सुनता नहीं, आना सरपंच के आगे कहाँ पुलिस, कहाँ थाना के सुनता नहीं है। वहाँ जाकर के कोर्ट कचहरी करे। जब लड़की लड़का चाहता ना तो दुनिया से का मतलब। हमारे लड़का का तो कहाँ यहाँ जबरदस्ती समझौता करावा कि बला कर शादी संबंध करा दें तो लड़का बोलक मौका कहाँ बा कि लड़का बोले। लड़की बा 32 साल का, लड़का हमारा 17 साल का बा, रोहित कुमार 17 साल का बा। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का दबदबा ऐसा है कि उनके फैसलों को नकारना बहुत से परिवारों के सामने परेशानी पैदा कर देता है। 15 मई को हुई इस अनोखी शादी का मामला अब पुलिस के पास पहुंचा है। हालांकि कानूनी तौर पर इस शादी पर मोहर लगना मुश्किल होगा। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और शादी के मंडप में उनका गठबंधन होता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि थाने में भी जोड़ियां बन सकती हैं? रायगढ़ में ऐसा ही हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस और पुलिसिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और इस बीच थाने में फरियादी और मुजरिम ही देखे भी जाते हैं, क्योंकि पुलिस का काम कानून का इकबाल बुलंद रखना है। लेकिन सच्ची पुलिस वही होती है जो समाज में रहकर सोशल पुलिसिंग की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाए, क्योंकि पुलिस भी तो समाज के लिए ही है और समाज का ही हिस्सा है। और ऐसे में इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए रायगढ़ की बरमकेला पुलिस ने अपनी सोशल पुलिसिंग की जिम्मेदारी निभाई और दूसरे थानों के लिए भी मिसाल पेश की। मामला दरअसल पेचीदा था, लेकिन पुलिस ने उसे न केवल सुलझाया बल्कि दो प्रेमियों का मिलन भी करवाया। दरअसल लामीपली की रहने वाली चंद्रकांति पटेल और दूसरे गांव पड़कीपाली का रहने वाला दतारी पटेल एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों के परिजन एक जाति के होने के बाद भी उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। लिहाजा इस प्रेमी जोड़े ने थाने में गुहार लगाई और आप बीती भी सुनाई। फिर क्या था, पुलिस ने सोशल पुलिसिंग दिखाई और समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करते हुए थाना परिसर में स्थित एक मंदिर में ही दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। दतारी पटेल और चंद्रकांति पटेल दोनों बालिग हैं और दोनों स्वेच्छा से जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों एक दूसरे को शादी किए। थाना परिसर के मंदिर में पंडित और समाज के अध्यक्ष और गणमान्य नागरिकों के बीच में इनकी शादी कराया गया है और दोनों को आशीर्वाद दिया गया है। अच्छे से इनकी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा से गुजरे, इसलिए जो है सब आशीर्वाद दिया है पुलिस स्टाफ के द्वारा, दिए हैं पुलिस स्टाफ के द्वारा। और हम सबकी आशीर्वाद है, हम सबका शुभकामनाएं हैं, दोनों का जीवन जो है मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अभी प्रेमी जोड़ा जो विवाह के बंधन में बंध चुका है बेहद खुश है। साथ ही उनकी मदद के लिए पुलिस का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। तो वहीं बरमकेला पुलिस ने भी सोशल पुलिसिंग की मिसाल पेश करते हुए ये बता चुकी है कि अगर पुलिस चाहे तो वो समाज में अपनी पहचान खुद बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायगढ़। और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बैलगाड़ी पर बारात निकालने की पुरानी परंपरा अब ट्रेंड बनती जा रही है। बैतूल जिले के दो अलग अलग गांव में एक ही दिन दो दूल्हों की बारात बैलगाड़ी पर निकाली गई।
ढोल नगाड़ों और बांसुरी की धुन पर बैलगाड़ी से निकली बारात। ये खूबसूरत नजारा है बैतूल जिले का, जहां एक ही दिन में 2 दूल्हों की बारात बैलगाड़ी पर निकली। दोनों दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लाने ससुराल निकले। पहली बारात आमला ब्लॉक के बगवाड़ गांव से बैलगाड़ी पर निकली, जहां चैतराम नाम के आदिवासी युवक ने अपनी परंपरा को जिंदा रखने और शादी में फिजूल खर्ची को कम करने के लिए बैलगाड़ी पर अपनी बारात निकालने का फैसला किया। इस बारात में सिर्फ दूल्हा ही नहीं, सारे बाराती भी करीब 30 बैलगाड़ियों में सवार होकर शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी बैलगाड़ियों को बड़े शानदार तरीके से सजाया गया था। इस बारात में बांसुरी, ढोलक और मंजीरों की सुकून देने वाली मीठी धुन पर बारातियों ने खूब डांस किया। चैतराम जब बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने दुल्हन को लेने पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं दूसरी बारात खड़की गांव में निकाली गई, जहां दूल्हा सजी धजी बैलगाड़ी पर सवार होकर शादी करने के लिए निकला। ये बारात भी करीब 5 किलोमीटर दूर पंडरी गांव पहुंची। बैतूल के जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोग महंगाई से बचने के लिए अपनी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं, जिसका 2 फायदा है। पहला तो ये कि शादियां बेहद कम बजट में हो जाती हैं, साथ ही दूसरा फायदा ये कि लुप्त हुई पुरानी परंपरा फिर से जिंदा हो रही है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधि की लोगों से अपील है कि हमेशा अपनी परंपरा के मुताबिक ही शादी करें। मैं सभी जिलेवासियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आगामी समय में सभी लोग अपने खर्चे को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खर्चे को बचाएं और कोरको रीति रिवाज से विवाह संपन्न करें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है ये लुप्त ना हो जाए। सभी लोग समाज के जो रीति रिवाज हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह इस विवाह को हमें विधि विधान से करना चाहिए। और हमेशा हम यही अपेक्षा करेंगे, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होकर हम जिले में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते रहेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच आदिवासियों में बैलगाड़ी से बारात निकालने का चलन बढ़ गया है और लोग अपनी लुप्त हो रही परंपराओं के साथ एक बार फिर से जुड़ने लगे हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। अक्सर आपने सुना होगा, जंगल का राजा किसी से डरता नहीं बल्कि सब उससे खौफ खाते हैं। लेकिन उमरिया में जंगल का राजा बाघ अपने नजदीक से उड़ते हुए एक पक्षी से ऐसा डरा मानो कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया हो। सैलानियों द्वारा बनाया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जंगल के बड़े बड़े सूरमा जाते हैं, जहां भी शेर बाघ जाते हैं, जंगली जानवर इनकी धमक से ही खौफ खाते हैं। जंगल में जब ये अपनी शान के साथ चलते हैं तो बड़े जानवरों के दिल भी कांप जाते हैं। लेकिन जंगल के इस राजा को भी डर लगता है। सुनकर आप भले यकीन ना करें, लेकिन देखेंगे तब तो मानेंगे। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पार्क की सैर करने आए सैलानियों को पार्क में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे वो न सिर्फ देखकर रोमांचित हो गए, बल्कि उसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने से भी नहीं चूके। नजारा ही कुछ ऐसा था।
बिना पलक झपकाए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। वायरल वीडियो में जंगल का राजा अपने इलाके में मदमस्त चाल में टहलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अचानक तेजी से एक पक्षी बाघ के नजदीक उड़ता हुआ निकलता है, जिससे सतर्क बाघ अनजान खतरा महसूस कर एक क्षण के लिए सहम जाता है। लेकिन जैसे ही पक्षी पर नजर पड़ती है, बाघ समझ जाता है कि खतरे की कोई बात नहीं और फिर बाघ अपनी राजसी चाल में आगे बढ़ जाता है। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो बांधवगढ़ के कोर जोन का बताया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि यह बाघ का डर नहीं बल्कि सतर्कता है कि जंगल का राजा खतरा महसूस करते ही कितनी तेजी से पलक झपकते ही अलर्ट हो जाता है। बहरहाल वनराज का वायरल वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18, उमरिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।